बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2A है। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले तो आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि वो बेसिकली क्या चीज़ है। रैशनल नंबर ऐसी वैल्यू होती है जो हम जिसको जो है ना वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि कोई भी ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख सकें। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। ऊपर वाला आ सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल ना हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रैशनल नंबर ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कुछ डिवीजन आ रहा हो, कुछ फ्रैक्शन आ रहा हो, और साथ ही साथ जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अगर 0 के बराबर आ गई तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। 3 है। अब आप कहेंगे 3 ये तो डिवीजन में है ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर सिंपल लिखा होता है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है ना, 3, हम 3 को ही देख लेते हैं। 3 है तो 3 के नीचे वी नो डैट कि 1 एग्जिस्ट कर रहा है। 5 है, 5 के नीचे भी 1 एग्जिस्ट कर रहा है डिवाइड में। 100 है, 100 के नीचे भी आ रहा है। 1000 है, 1000 के नीचे भी आ रहा है। यानी कि कोई भी वैल्यू है उसके नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है हमेशा। जो एक रियल नंबर है, जो एक सिंपल नंबर है, वो भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आता है। और अगर मैं इसको टेबल आपको शो कराऊँ ना कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास होल नंबर में या जो रियल नंबर है उसके अंदर आती हैं। तो ये देखें, हमारे पास जो है वो एक सेट आ गया जिसमें लिखा हुआ है, ये अब हमारे पास है एक क्यू। क्यू किसे कहते हैं हम? एक रैशनल नंबर को कहते हैं। रैशनल नंबर के आगे इंटीजर्स नंबर आते हैं, यानी कि जी होता है इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही होती हैं। फिर उसके अंदर ही जो है वो होल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके अंदर नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब है कि क्यू में ना सारी चीज़ें मौजूद होती हैं सिवाय इरेशनल नंबर के, यानी कि इरेशनल जो है वो दुनिया से सेपरेट है बिल्कुल इसकी। और इसकी वर्ड में जो है ना वो इंटीजर भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो 3 है उसके नीचे भी क्या है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि एक रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर एक ये भी नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो हम इसको सिंपल कहेंगे कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड इसका पार्ट है, उसमें भी 3/1 अब खुद से दे दिया हुआ है। तो अब हम सिंपल इसको लिखेंगे, येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। जिसके नीचे नहीं दिया था हमने खुद से लगा के उसे भी रैशनल कर दिया, और ये भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड इसका पार्ट है 3/0। जैसे कि मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था रैशनल नंबर का कि जिसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो अब यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। हम इसको इरेशनल भी नहीं कह सकते, ये अनडिफाइन है, इसलिए हम इसको सिंपल ये लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। फोर इसका पार्ट है -3/1। अब जैसे कि मैंने आपको एक सेट जिसमें दिखाया है, जिसमें वैल्यूज मौजूद हैं, एक रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, उसमें होल नंबर भी आ जाता है, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो एक क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, और साथ ही साथ एक इंटीजर भी है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे, येस इट इज़। हमें अभी इंटीजर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उन्होंने यही पूछा है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। सिंपल लिखेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमारे पास आ गया पार्ट 5 जिसमें लिखा हुआ है -0/3। जब हम किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर जो है ना वो 0 और डिवाइड में कुछ भी हो, तो हमारे पास वो सारे का सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो आप अगर इसको इस तरह लिखते हो तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो सिंपल 0 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं, 0/3 करते हैं, तो आपका सिंपल 0 ही आंसर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में होल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की फॉर्म है। 6 इसका पार्ट है -3/-1। तो यहाँ पे भी एक जो है ना वो इंटीजर की फॉर्म ये दे रहा है, और अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो ये माइनस माइनस एलिमिनेट होके प्लस में चेंज हो जाएंगे। एंड ये जो 1 है इसको मैं अगर इग्नोर कर देती हूँ तो खाली 3 रह जाता है। तो 3 हमारे पास एक नेचुरल नंबर बनता है जो कि एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसमें आता है। तो मैं सिंपल लिखूंगी, इट इज़ अ रैशनल नंबर।
7 हमारे पास क्वेश्चन है 0/0, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता, यानी कि रैशनल नंबर में ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में, यानी कि ये वाले क्वेश्चन में और जो नेक्स्ट अभी मैं करवाने लगी हूँ इसमें भी क्या है, नीचे 0 है। वैसे तो ये एक जो है ना अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है, 0/0 जो है ना वो इन्फिनेटिव बन जाता है, यानी कि इन्फिनेटिव का ये साइन होता है। लेकिन हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल हम रैशनल की बात करें तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। इरेशनल भी नहीं कहेंगे, अनडिफाइंड भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसको क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये इरेशनल है। उसकी हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद हमें अनडिफाइंड की देखनी पड़ेगी। इसलिए आपको जो है ना जो भी गिवन है आप सिंपल वो लिखें, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है रैशनल नंबर की उसको इंटीजर में फाइंड करना है, यानी कि इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सिंपल सी बात पता है कि रैशनल नंबर के अंदर जो है वो हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी, एंड एक नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो डैट की इंटीजर्स है ना वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो अब ये हमें कुछ भी साइन नजर नहीं ना आ रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर मौजूद हो, सिंपल लिखा हो, तो उसके नीचे कुछ नहीं है ना, उसके नीचे 1 है। तो मैं इस 1 को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर रही हूँ, ताकि ना एक जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाए। और अगर आप इसको पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि प्लस लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर वैल्यू की। तो ये हमारे पास जो +7 है, या आप इसको खाली 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि कोई साइन नहीं, तो पॉजिटिव का साइन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। जो नेगेटिव साइन होता है ना हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड इसका पार्ट है, उसमें भी हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रही हूँ, फिर साथ ही साथ जो है ना 1 को इग्नोर कर दूंगी। तो जो -5 है वो हमारे पास एक इंटीजर की फॉर्म में आ गया। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है -9/1, तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी, इस रैशनल नंबर को भी जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। वी नॉट ऐड के जब भी कोई नंबर सिंपल लिखा होता है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो मैं 1 को इग्नोर करती हूँ, बाकी बचा -9। तो -9 जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसको रिप्रेजेंट हमने कर दिया। 4 इसका पार्ट है, तो 4 पार्ट में जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, और 1 को तो हमने इग्नोर करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ आपने माइनस को इग्नोर नहीं करना। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, मिस्टेक, -21 जो है वो आंस लिखते हैं। हालांकि ये जो माइनस है ये इग्नोर होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माइनस होता है वो कभी भी इग्नोर नहीं होता। प्लस को हम जो है वो जब पहली वैल्यू होती है ना, फर्स्ट वैल्यू, यानी कि लाइक दिस, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाता है, एग्जैक्टली प्लस हो जाता है, या आप इसको कट आउट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21/1 आ गया। और अब फिलहाल, और अब हम जो है 1 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और प्लस प्लस को भी अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो कर लें, सिंपल हमारे पास तो जो है ना 21 ये एक इंटीजर की फॉर्म आ गई।